नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री पर बोला हमला। रामलीला कमेटी के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर की याचिका। कॉर्बेट में आज हथनी, गोमती और स्नाइपर डॉग ब्रांडी को किया रिटायर। जसपुर में उपनिर्वाचन की तैयारी पूरी। दुकान पर अवैध रूप से शराब बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। पहाड़ी व्यंजनों की पार्टी के लिए भेजा गया सामान। सीओ रानीखेत ने किया आकस्मिक निरीक्षण। छात्र ने राज्य स्तर पर लहराया परचम। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जब धन सिंह रावत राजस्थान के प्रभारी थे, उस समय राजस्थान में किसी हाकिम सिंह से उनकी मुलाकात हुई होगी, जिसके चलते ऋषिकेश स्थित एम्स में राजस्थान के 600 लोगों को नौकरी दी गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा द्वारा कई आरोपों के चलते सरकार पर निशाना साधा गया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और इसमें साथ में लगे हुए जितने अस्पताल हैं, खासकर जिनको सरकारी अस्पताल कहा जाता है, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं एम्स हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप सबके सामने रख रहा हूँ। पहले भी बहुत सारे विवाद हुए, सीबीआई की जांच बैठी, लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसमें कंकाल और हड्डी खरीद का मामला भी है। एक ऐसी कंपनी को काम दे दिया गया जो कंपनी ने कभी कंकाल और हड्डियों का काम ही नहीं किया, और उसको सर्टिफिकेट देके उसको दे दिया गया। करोड़ों का घोटाला इसमें हुआ। रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को रामपुर रोड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि कमेटी भंग होने के 7 साल बाद भी कमेटी के चुनाव नहीं कराए गए हैं। 2016 में प्राचीन रामलीला कमेटी को भंग किया गया था, जिसका संचालन अब सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से किया जा रहा है। चुनाव न होने के कारण समिति के संयोजक संतोष कांवर वालों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें जिलाधिकारी, डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटी एंड चिट्स नैनीताल, सिटी मजिस्ट्रेट, रिसीवर, मुख्य नगर आयुक्त को पार्टी बनाया गया है। साथ ही नतीजा न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम हमारी श्री रामलीला कमेटी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक संतोष कबड़वाल जी के द्वारा एक याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है, और जिसके लिए यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के नगर मजिस्ट्रेट महोदय जो कि रिसीवर रामलीला कमेटी है, चिटफंड के सब रजिस्ट्रार, हमारे नगर आयुक्त महोदय, सब उसमें पार्टी में रखे हमने। उसके बावजूद भी अगर ये चर्चा हमें सुनाई दे रही है कि एक ट्रस्ट बनना है, दबाव के कारण भूमाफियाओं की और प्रशासन की मिलीभगत से अगर ये ट्रस्ट बनेगा, तो उसमें हम उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कंडेम टू कोर्ट लगाएंगे और फिर हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगर इसमें कहीं भी हल्द्वानी की शांति व्यवस्था चरमराती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भूमाफिया की नज़र तो सभी में है, हल्द्वानी की लगभग सभी जगहों में उनकी नज़रें हैं और कब्जा भी हो गया कई जगह। हमें चाहते हैं कि ये रामलीला कमेटी पुरानी रामलीला है, मैं भी उसका अध्यक्ष रहा हूँ कई सालों से, कई साल तक मैं भी उसका अध्यक्ष और राम की सेवा करने का मेरे को भी मौका मिला। लेकिन आज स्थिति ऐसी हुई कि वहाँ पर रिसीवर बैठा है, कई सालों से उसका चुनाव नहीं करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ पर भूमाफिया का भी यहाँ भी कब्जा हो गया। तो ये रामलीला कमेटी संघर्ष समाज समिति है, हम इनका धन्यवाद भी देते हैं कि कई तरह से इसमें लगे हैं कि चुनाव हो। हमारा मेन उद्देश्य है कि इसमें संवैधानिक तरह से चुनाव हो और रिसीवर इसमें अपना ये जो भूमाफिया कब्जा करना चाह रहे हैं उनको हटाए और जो चुनाव उसको कराए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। कॉर्बेट पार्क के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का जिम्मा वन कर्मियों पर ही नहीं बल्कि पालतू हाथियों व स्नाइपर डॉग्स पर भी है। आपको बता दें, कॉर्बेट पार्क में 47 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुकी गोमती हथनी को प्रशासन ने पूरे सम्मान के साथ वन्य प्राणी सप्ताह के चौथे दिन मनाए जाने वाले हाथी दिवस पर रिटायर कर दिया। गोमती ने पार्क प्रशासन के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा के रूप में 47 साल तक सेवा दी है, जिसके साथ साथ स्नाइपर डॉग ब्रांडी को भी, जिसने की 8 साल तक कर्मचारियों के साथ पार्क सुरक्षा में तैनात रहकर अपनी सेवा दी, उसे भी आज रिटायर किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो हमारी एक हथनी है गोमती, जिसने 47 वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अपनी सेवाएं दी हैं, उनको हमने आज इस एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया है।
बहुत प्रशंसनीय कार्य गोमती द्वारा पिछले कई दशकों में किया गया है, जिसमें वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित गश्त हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे स्टाफ के लिए राशन पहुंचाने से संबंधित काम हो, चाहे दवाई ले जाने से संबंधित काम हो, इस सभी कामों में से बहुत एक्टिवली अपनी सेवाएं दी हैं। तो इनको हमने आज एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया है और प्रोजेक्ट एलिफेंट की भी गाइडलाइंस हैं कि 65 वर्ष से अधिक उम्र हो जाने पर हाथियों को एक्टिव ड्यूटी से रिटायर किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनके जो महावत थे, 3 महावत जिन्होंने इनसे काम किया है, इनके साथ काम किया है, उनको भी हमने आज उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। हमारा प्रयास यह है कि जो हमारे कैंप एलिफेंट हैं, जिनको कि कई दशक हो जाते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में काम करते करते, उनकी सेवाओं को भी हम रिकॉग्नाइज करें और आम जनमानस तक भी ये मैसेज जाए कि टाइगर कंजर्वेशन में या वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में जो कैंप एलिफेंट्स है उनका कितना बड़ा योगदान है, और साथ ही साथ जो फ्रंटलाइन स्टाफ उनके साथ काम करता है उसका कितना बड़ा एक रोल रहता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी एक स्निफर डॉग है ब्रांडी, जिसके भी 10 वर्ष हो चुके हैं, उसको भी हमने एक्टिव सेवा से रिटायर किया है। और अब उसके साथ जो डॉग हैंडलर्स थे उनको भी हमने उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब 3 नए स्निफर डॉग्स आने वाले समय में आएंगे। उनके लिए अभी अग्रिम कार्रवाई चल रही है, उसकी पुनः ट्रेनिंग प्रारंभ की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विकासखंड के गांव दुर्गापुर में 5 अक्टूबर को ग्राम प्रधान के रिक्त पद के लिए उपनिर्वाचन होना है, जिसमें 2 लोगों द्वारा प्रधान पद के लिए दावेदारी की जा रही है। आपको बता दें, निर्वाचन को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें 4 बूथ बनाए गए हैं और सभी टीम रवानगी को तैयार है। वहीं खंड विकास अधिकारी जीजी गोस्वामी ने बताया कि पंचायत उप निर्वाचन 2023 के तहत ग्राम पंचायत दुर्गापुर में प्रधान पद का चुनाव होना है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पंचायत उप निर्वाचन 2023 के तहत विकासखंड जसपुर के ग्राम पंचायत दुर्गापुर में रिक्त प्रधान पद पर चुनाव होना है, जिसमें 4 बूथ हैं। उसके लिए हमारी टीमें यहाँ पर रवानगी के लिए तैयार हैं। 5 तारीख को कल मतदान होगा। कल ही शाम को जो है टीमें वापस आएंगी और मतगणना का कार्य 7 तारीख को प्रातः 8 बजे से संपन्न किया जाएगा। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचंद्र राजगुरु द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत परचून की एक दुकान में अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। जनपद अल्मोड़ा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत उर्फ हरदा की हरिद्वार ग्रामीण में आज होने जा रही पहाड़ी व्यंजनों की पार्टी के लिए पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक के कार्यालय से 3 कुंटल पहाड़ी ककड़ी, 20 किलो पहाड़ी नमक, 20 किलो झिंगुरा, 5 किलो राई हरिद्वार भिजवाई गई है, जिसमें पहाड़ी धनिये का नमक, हरी मिर्च का नमक, जाकिया का नमक तैयार किया गया। आपको बता दें कि हरीश रावत और बिट्टू कर्नाटक पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एवं इन्हें एक बड़ा बाजार देने के लिए समय समय पर पहाड़ी उत्पादों की पार्टी उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित करवाते हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद अल्मोड़ा के थाना भतरोज खान में आज सीओ रानीखेत ने आकस्मिक निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों द्वारा कर्मचारी सम्मेलन में पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनकर समाधान किया तथा किसी भी प्रकार की समस्या हेतु सीधे संपर्क करने को लेकर अवगत भी कराया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद नैनीताल के रामनगर ग्राम पुछड़ी क्षेत्र के रहने वाले अमन ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, अमन को नेशनल तैराकी में प्रतिभाग करना है, परंतु उसके लिए स्विमिंग पूल जाने की व्यवस्था को लेकर कई दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर आगामी दिनों आने वाली प्रतियोगिता को लेकर वह चिंतित है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं ट्वेल्थ में पढ़ता हूँ जीआईसी रामनगर के वहाँ है कोटद्वार रोड के तहसील के पास। जिसमें मैं वहाँ पे तैराकी के लिए गया था। जिसमें मैंने पहले ब्लॉक करा, ब्लॉक में से हो गया सर, ब्लॉक में फर्स्ट आ गया। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट करा, उसमें भी हो गया मेरा स्टेट हुआ, स्टेट में भी हो गया।
और सर अब मैं उसके नेशनल के लिए कर रहा हूँ, बट नेशनल के लिए मेरी तैयारी के लिए पूर्ण नहीं मिल पा रहा है। बाकी सबसे अपील है कि तैयारी कराए मेरी, थोड़ा बाहर मैं सोचूं बाहर की तैयारी के लिए, बाहर से कोचिंग वगैरह के लिए, मेरी आर्थिक स्थिति भी नहीं है जितनी सही। हमारे खेल प्रशिक्षक मानस शाह जी और नवीन जोशी जी के प्रयासों से अमन ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लेकिन अभी अमन के सामने एक बड़ा संकट आ गया है और इसलिए हम लोग भी प्रयास है कि उस संकट का कोई समाधान निकले। वो है कि इसको स्थानीय स्तर पर तैयारी के लिए, राष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए पूर्ण नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण ये काफी परेशान है। इसने मुझे बोला और मैंने भी अपने स्तर से प्रयास तेज किए हैं कि इसको पूर्ण मिले। अमन को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और ये काफी गरीब परिवार से है, माँ मजदूरी करती हैं, इसलिए इसके प्रति हमारी पूरी सिंपैथी भी है और मैं भी प्रयासरत हूँ और आप सबसे अपील भी करता हूँ कि स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि अमन को पूर्ण मिले और हमें विश्वास है तब वो राज्य का नाम रोशन करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी निश्चित रूप से तैराकी में अपनी अच्छी पहचान बना। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।